सीन में आप लोगों ने देखा ही था कि कैसे दो दिल लड़ झगड़ के मर के लास्ट में सो जाते हैं एक साथ। सो देखते हैं इन लोगों की लव स्टोरी में आगे क्या 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 दुर्घटनाएं घटती है, ये तो जानने के लिए बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। एंड स्टार्ट करते, एंड क्या स्टार्ट करते तो पिछले एपिसोड में देखा था कि ये दोनों को ही नींद नहीं आ रही होती, दोनों एक दूसरे को देख रहे होते, और देखते देखते ना इन दोनों की आंखें लग जाती है और स्टोरी आगे बढ़ जाती है अगले दिन सुबह की तरफ। जब सुबह आँख खुलती है ना, फर्स्ट तो आँख खुलती है हमारी जो सेजल है उसकी, और जब उसकी आँख खुलती है ना देखते है कि she एकदम बहुत मासूमियत से सो रही है। उसका मन ही नहीं करता उसको उठाने का। उसके फेस में ना हल्की हल्की हवाएं गिर रही होती है, चल रही होती है, तो लग रही होती है वो थोड़ा थोड़ा ना अपने आप को सिकुड़ रही होती है। वो जो ब्लैंकेट ओढ़ी होती है ना उसको श्रेया को उठा देती है और बहुत प्यार से ना उसको देख रही होती है। उसके दिल में कुछ नहीं चल रहा होता है, समटाइम ना दिल में ब्लैंक होता है, बस सामने वाले को देखने का मन कर रहा होता है। और सेम यहाँ पे ना सीजल के केस में भी हुआ था, वो बहुत प्यार से ना निहार रही होती है श्रेया को। उतने देर में ना श्रेया की बॉडी में जैसे थोड़ी सी गर्माहट फील होती है ना, ऐसा लगता है कि उसने उसको कुछ किसी ने ढका है। तो हल्की हल्की जैसे नींद खुलती है ना, देखते कि सेजल उसको बहुत प्यार से देख रही है। पहले तो एक आंख से देखती है, उसको लगता है कि उसका वहम है, फिर आँख को ना थोड़ा थोड़ा और खोलती है तो देखते हैं कि उसको बहुत प्यार से देख रही है। तो अचानक जैसे ही इसका दोनों आँख खुलता है ना, तो शॉकिंग भरी नजरों से देखती है कि मुझे इतने प्यार से देख रही है, सही है ना। तो शेरचल एकदम से आंखें बंद कर लेती है। तो शाह बोलती है कि मुझे वहम हो रहा है कि सुबह सुबह उठते ही मुझे सच में ऐसा लगा था कि मुझे प्यार से देख रही थी। नहीं नहीं नहीं, सपना था श्रेया, सो जा थोड़ी देर और सो जा, सपना ही था। ऐसे बोल के आंखें जैसे बंद करने की कोशिश करती है तो सेजल फिर से आंखें खोल लेती है और उसको बहुत प्यार से देख रही होती है। हल्की निगाहों से ना श्रेया भी देखती है और धीरे धीरे में सोचती है कि सपना नहीं था, सच है। मतलब ये मुझे प्यार से देखती भी है, सच में देखती है। उसका तो मन कर रहा होता है वही बेड से उठूं और धूम ता ना 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 डांस करूं एकदम से। उसके ना मस्ती वाला ना दिल गार्डन गार्डन हो रहा होता है, वो बैठ बैठ के ही ना एकदम नींद में ना उसे उसके ना हाथ पैर उसके अनजाने में ही ना डांस कर रहे होते। तो सेजल उसको देखते हुए बोलती है, पागल पागल हो गई क्या ये लड़की, नींद में कौन डांस करता है भाई, नींद में चलते हैं, मैंने सुना था डांस करते हैं, कौन कौन करता है भाई। बोलती कि श्रेया, श्रेया आर यू ऑल राइट। श्रेया बोलती कि हाँ हाँ आई एम ऑल राइट। तो सेजल बोलते कि तुम सो नहीं हो उसका मतलब। तो श्रेया बोलती कि हाँ मैं सो रही हूँ। तो सेजल बोलती सोते हुए ऐसे कौन बोलता है। श्रेया बोलती कि मैं बोलती हूँ ना। तो श्रेया बोलती है ज्यादा ना टाइम वेस्ट मत करो, मम्मी पापा को उठने से पहले तुम बोली थी ना चली जाओगी, जा चली जाओ। तो श्रेया बोलती कि यहाँ तुम्हारे घर पे आई हूँ तो खाना वाना का नाश्ता करके जाऊंगी ना। तो सेजल बोलती है ब्रश किससे करोगी। तो श्रेया बोलती तुम्हारा ब्रश है ना उससे कर लूंगी। तो सेजल बोलती यू तुम मेरा ब्रश यूज करोगी। तो श्रेया बोलती कि अरे भाई मेरा भी तो ब्रश है, मैं भी तो यहाँ पे रहती थी कुछ टाइम पहले, मैं वही यूज करूंगी, तुम ज्यादा टेंशन मत लो। ऐसे बोल के वो मस्त चली जाती है वॉशरूम के अंदर। फिर सेजल को क्लिक होता है कि मम्मी को क्या बोलूं कि ये आधी रात को करने क्या आई थी। अब मैं क्यों बोलूं भाई, ये आई थी तो ये बोलेगी, मैं क्यों बोलूं, मैं नहीं बोलूंगी। ऐसे बोल के वो फोन पकड़ के बैठ जाती है। शहना फ्रेश फ्रेश होके ना सब कुछ होके आ जाती है, बोलती है आज भी नीट एंड क्लीन नहीं है बाथरूम, तुमको नीट एंड क्लीन रखना नहीं आता क्या। सीजल बोलते कि ये मेरा बाथरूम है, मैं गंदा डाल के रखूंगी, मैं कचरा लाके वहां पे डाल के रखूंगी, तुमको क्या दिक्कत है, मेरा वॉशरूम है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो श्या बोलते कि कोई नहीं, मैट तो होगा ही ना, उसको साफ करने के लिए बोल दिया करूंगी रोज रोज। तो सजल बोलते कि अच्छा अब मुझे फ्रेश होना है, ठीक है, ऐसे बोल के वहां से चली जाती है। शियाना वहां इंतजार कर रही होती है और सोच रही होती सच में मुझे प्यार से वो देखी थी, सच में प्यार से देखी थी, यूं प्यार से मेरी तरफ ना देखो वाला फील हो रहा होता है यार, प्यार हो जाएगा यार।
मुझे ही तो प्यार होगा, उस चुड़ैल को कहाँ मुझसे प्यार होगा, नहीं होगा उसको प्यार। मैं कितने ही भले उससे प्यार से बिहेव कर लूं, कितना ही उसका केयर कर लूं, लेकिन इस चुड़ैल को मजाल है मुझसे प्यार हो। इसको मुझसे बस नफरतें ही होंगी, नफरतें। प्यार तो होने वाला है नहीं मुझसे। मैं भी क्या क्या सोचती रहती हूँ। ज्यादा ना प्यार वाले लड्डू मत खा श्रेया, तेरे ही दिल टूटेंगे बेटा, मत खा मत खा, ऐसे बोल के ना बैठी रहती है और खुद ही से बात कर रही रहती है। तो सेजल ना उतनी देर में फ्रेश होके आती है, बोलती कि हाँ यू मैड और वॉट। तो श्रेया बोलती क्या, क्यों क्या हुआ। तो श्रेया बोलती खुद ही से सब बात करती रहती हो क्या, नींद में नाचती रहती हो, खुद ही से बात करती रहती हो। तो श्रेया बोलती कि हाँ खुद ही से बात करती हूँ, तो क्या हो गया उसमें। तो श्रेया बोलती मुझे क्या होगा, मुझे तो भूख लगी है, चल ब्रेकफास्ट के लिए बाहर जाते हैं। ऐसे बोल के जैसे बाहर जाती है ना, उसका ब्रेकफास्ट लगा होता है, उसके पेरेंट्स बैठे होते हैं और श्रेया उसके साथ होती है। उसकी मम्मा एकदम से श्रेया को देख के बोलती कि श्रेया बेटा आप कब आई, कल रात को आई थी क्या। तो सजल बोलते कि अब आंसर दो, क्यों आई थी। तो श्रेया बोलती कि अरे हाँ मम्मा, मैं रात को ही आ गई थी, वो क्या है ना मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी इस तरह। तो मैं फिर मैं फिर आई थी इस तरफ, तो सोचा कि सेजल से मिलते जाऊं। तो उसकी माँ बोलती बेटा फिर हम लोग को उठाया क्यों नहीं, कुछ खाया नहीं था क्या रात को भी। तो सेजल श्रेया बोलती अरे नहीं नहीं मम्मा, खा खा खाना मैं खा के आई थी, इसीलिए बस सेजल को कॉल करके उठा लिया। मैंने सोचा कि आई हूँ तो सुबह आप लोगों से मिल के जाती हूँ, इसलिए मैं ब्रेकफास्ट तक रुकी। तो उसके पापा ना एकदम से बोलते हैं कि आजकल मीटिंग नाइट ड्रेस में होती है क्या। तो शिया ना खुद के तरफ देखती है और सजल बोलते कि अब तो आंसर दो ना, पापा को आंसर दो। तो शिया बोलती कि चुप करो ना, चले पे नमक मत डालो। तो शीशे में हंसने लगती है और बैठ जाती है टेबल पे। उसके पापा उसको उसको खान मतलब उसके मम्मी पापा उन दोनों को खाना खाना परोसते हैं, तभी ना श्रेया सेजल की तरफ देख रही होती है, उसको बहुत प्यार से देख रही होती है और श्रेया तो सेजल उसको एकदम घूर के देखती है, बोलती क्या हुआ खाना खाओ। तो श्रेया बोलती कि ओके गलती होगी और खाना खाने लगती है। उतनी देर में ना खाना जैसे ही खत्म हो जाता है ना, तो श्रेया बोलती कि ठीक है हाँ ठीक है मम्मा मैं अब चलती हूँ। तो सेजल बोलती कि हेलो कहाँ जाना है, जाते टाइम मुझे कॉलेज ड्रॉप कर देना। तो उसके पापा बोलते ड्राइवर को ले जाओ ना। तो सजल बोलती कि ड्राइवर क्यों जाएगी, जब जाएंगे ड्राइवर अंकल क्यों जाएंगे, जब ये तो यही मुझे छोड़ने जाएगी। तो श्रेया बोलती कि हाँ मैं नाइट ड्रेस में हूँ। तो सजल बोलती कौन सा आपको वहां पे किसी को पटाना है, मुझे छोड़ने जाना है बस, इतना स्टाइल मारने की कोई जरूरत नहीं है। तो श्रेया बोलती कि ओके 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 आई एम वेटिंग, जाओ जल्दी से, उतनी देर में आंटी से बात कर लेती हूँ। तो सेजल बोलती कि वो बात कर लो, रुकना, चले मत जाना और मम्मा इसको जाने मत देना। अगर गई यहाँ से ना तो फिर से मैं सोच रहा कि मैं आपसे दूसरी बारी दोस्ती करूंगी। तो श्रेया बोलते कि ओके मेरी माँ, मैं हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, जल्दी थोड़ा सा तैयार होकर आ जाओ, फिर मुझे तुमको छोड़ के घर जाके फ्रेश होके ऑफिस जाना है। तो सेजल बोलती कि वो सब मेरी दिक्कत नहीं है, मैं अपना टाइम लेके तैयार होके आऊंगी, मुझे भी कॉलेज जाना है भाई। तो श्रेया बोलती कि ओके माते ओके अब जाएंगे आप, ऐसे बोल के ना वो आंटी के साथ बात करने लगती है। तो सेजल मस्त जाती है और उसको ना तैयार होने में भी ना आज थोड़ा सा टाइम लग रहा होता है, सोच रही होती है ये ड्रेस पहनूं, नहीं 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 ये ड्रेस पहनती हूँ, नहीं ये इसमें ज्यादा अच्छी लगूंगी, आज इंडियन पहनती हूँ। ऐसे बोल के ना वो व्हाइट कलर का जो ऊपर का होता है कुर्ता वो ला निकालती है, उसका दुपट्टा होता है रेड कलर का और पैंट भी जो उसका होता है ना प्लाजो, वो भी रेड कलर का होता है, उस पर ब्लैक कलर की बिंदी हाय और हल्के से जो सिल्वर वाले झुमके वो डालती है ना, एकदम हेड हारी होती है, बीच में से मांग निकालती है और एक वॉच हाथ में डाल के उसकी जो साइड बैग होती है उसको टांग के खुले बालों में हल्की हल्की मेकअप के साथ भाई क्या हेड हारी होती हो, जैसे ही सीढ़ी से नीचे उतरती है ना, श्रेया का जो गुस्सा होता है ना, इतनी देर लगा रही है भाई, एक पल में सारा गुस्सा एकदम शांत हो जाता है। वो एक टक ना बस सेजल को देखती रह जाती है, सेजल नीचे उतरती बोलती कि चले, शहर बस उसको निहार रही होती है। सेजल
एकदम से चुटकी करती है और बोलती कि चले, देर नहीं हो रही है आप। तो श्रेया बोलती कि हाँ चलना है। तो सेजल बोलती कि नहीं, यहाँ पे बैठे रहना है, बोलो दिन भर यहीं पे बैठे रहे, क्लास ना जाए तो बोल दो। तो श्रेया बोलती कि जैसे तुम्हारी मर्जी। तो सेजल बोलती कि हद है यार, जैसे मेरी मर्जी, क्लासेस करनी है आपको, भी मीटिंगें करनी है, केस लड़नी है, पैसा कमाना है आपको, भूल रही हो आप। तो श्रेया बोलती कि हाँ, तुमको देखती हो ना सब भूल जाती हो। सेजल बोलती क्या बोला। तो श्रेया एकदम से खुद को संभालती है, बोलती कि नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो सेजल बोलती कि चलो ना, मम्मा मुझे देर हो रही है। ऐसे बोल के ना उसको खींचते हुए लेके जाती है। श्रेया एकदम से बस सेजल को ही देख रही होती है। तो सेजल बोलती है आप गाड़ी में ड्राइव करोगी कि मैं कर लूं। तो श्रेया बोलती कि नहीं नहीं नहीं, इतनी से मैं आपको नहीं उठानी पड़ेगी, मैं ही गाड़ी चला लेती हूँ, नहीं तो मुझे थोड़ी ना इस दुनिया से उठना है। तो सेजल बोलती कि देखो, एक बार ही ठोक लिया तो क्या जिंदगी में ठोकती रहूंगी, वैसे तो मुझे कुछ सिखाता नहीं गाड़ी चलाना, मैं तो खुद से ही सीख रही थी, उसमें भी मुझे ताने दिए जा रहे हैं, देखो हाँ, किसी में तो मैनेज टाइम की ना कोई चीज ही नहीं है। तो श्रेया बोलती कि अरे सॉरी बाबा, मजाक नहीं कर रही थी वैसे, लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड प्रिटी। तो सेजल बोलती कि वो तो मैं पैदाइशी हूँ, बस दूसरों को दिखता नहीं है, उनको तो बस एस नाम की लड़कियों की खूबसूरती दिखती है। तो श्रेया बोलती कि सेजल नाम की लड़कियों की, तो सेजल बोलती नहीं, स्नेहल नाम की लड़की उन लोगों को खूबसूरत लगती है ना, सेजल नाम की लड़की कहाँ लोगों को आजकल खूबसूरत लगती है। तो श्रेया बोलती कि बस करो यार, ऐसा कुछ नहीं है। तो सेजल बोलती है कि ऐसा कुछ ना हो ना तो आपके लिए बेहतर है, नहीं तो आपके बैंड बजाने के लिए ना मैं तैयार बैठी हूँ। तो श्रेया बोलती है कि ओके बाबा ओके। ये लोग ना गाड़ी चला के जाते हैं कॉलेज की तरफ, कॉलेज में ड्रॉप करती है सेजल को। तो सेजल बोलती है आज भी लंच पे आओगे। तो श्रेया बोलती कि मीटिंग है, देखनी पड़ेगी। तो सेजल बोलती है ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो श्रेया बोलती कि ओके कोई दिक्कत नहीं है ना पक्का। तो सेजल बोलती है कि हाँ, मुझे क्या दिक्कत होगी, आप नहीं होंगी तो क्या मैं लंच नहीं करूंगी क्या। तो श्रेया बोलती कि पक्का ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेजल बोलती कि अरे नहीं कोई दिक्कत नहीं है, गो एंजॉय विथ स्नेहल, हाँ। तो श्रेया बोलती कि यार कितना छेड़ोगी मुझे, और बस करो ना। तो सेजल बोलती कि और छेड़ूंगी, जान ले लूंगी छेड़ छेड़ के, सुधर जाओ नहीं तो पछताओगे। तो श्रेया बोलती कि सुधर गई, अभी से यहीं से सुधर गई, अब जाओगी क्लास करने के लिए कि मैं क्लास तक छोड़ने आऊं। ऐसे बोल के ना वो अपने गाड़ी से उतरती है और साइड वाला डोर एकदम बहुत प्यार से सेजल के लिए ओपन करती है। सेजल फिर भी उसको गुस्से में देखती है और बोलती है कुछ जल्दी नहीं है मुझे भगाने की। तो श्रेया बोलती है कि माफी माय लॉर्ड, माफी, सॉरी, नहीं जाना है तो गेट क्लोज कर दो, दो गेड़िया लगा के आते हैं ना। तो सेजल बोलती कि नहीं, इतनी अच्छी किस्मत नहीं है आपकी, और वैसे भी नाइट ड्रेस में कौन घूमने चाहता है। ऐसे उनको उसको देखती है तो श्रेया को रियलाइज होता है कि वो पूरे कॉलेज के सामने नाइट ड्रेस में खड़ी है। तो वो एकदम भाग के जाती है और कार में बैठ जाती है, बोलती कि ओके ठीक है, चली जाओगी ना घर के, ड्रॉप करने आओ। तो श्रेया बोलती कि सेजल बोलती कि मर्जी आपकी, अगर आपको आपकी स्नेहल से टाइम मिल जाए तो छोड़ने आ जाइएगा। श्रेया बोलती ओके, मुझे स्नेहल से फुर्सत मिल जाएगी ना, मैं छोड़ने आ जाऊंगी। तो सेजल बोलती क्या बोला आपने। तो श्रेया बोलती कि अरे मुझे केस सब से फुर्सत मिल जाएगी ना तो मैं आ जाऊंगी, आप टेंशन मत लीजिए, हाँ। ऐसे बोल के बाय बोल के वहां से निकल जाती है, और उसके फेस में ना बड़ी सी स्माइल होती है, एकदम बहुत बड़ी स्माइल होती है। उसकी ना बचकानी बातें, उसकी वो जिद, उसका वो पागलपन श्रेया को पागल कर रहा होता है। दूसरी तरफ ना सेजल के फेस में बहुत स्माइल होती है कि कैसे श्रेया उसकी हर जिद के सामने ना झुक जाती है। उसको उसको ना लाइफ में इतना स्पेशल कोई नहीं फील करवाया होता है जितना उसको श्रेया ने फील करवा दिया है। उसकी लाइफ में वैसे तो कोई था नहीं, और कोई लड़का आया भी तो इस कदर उसको कुछ ही नहीं स्पेशल फील नहीं करवा कि वो उसको इतना सारा झेल ले। तो शेजल के फेस में भी ना
एकदम बहुत बड़ी स्माइल होती है। जैसे क्लास में एंटर करती है ना, उसके दोस्त लोग पूछते हैं क्या हुआ, बॉयफ्रेंड छोड़ने आया था क्या आज? तो सेजल बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सुमित बोलता है कि सच बोलो यार, मेरा दिल तोड़ने का इरादा तो नहीं है ना तुम्हारा? तो सजन बोलती कि वो कैसे? बोलते कि यार तुम रीलों में आ जाओगी तो हद से ज्यादा कॉलेज के लड़कों का दिल टूट जाएगा ना बीवी। तो सजन बोलते कि एक मिनट पहले ना मुझे ये बेबी भी बोलना बंद करो। मुझे बेबी बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो श्या बोलती सजल बोल की बात सुन के सुमित बोलता है क्या हो गया यार, ऐसे फ्रेंड बेबी बोल दिया? तो सेजल बोलती कि एज ए फ्रेंड में ना बेबी बोलने की जरूरत नहीं है, सेजल बोलो कंफर्टेबल हो उसमें। तो सुमित बोलता है कि ओहो देखिए मिर्ची, हाँ काश मेरी गर्लफ्रेंड होती ना मजा आ जाता। तो सीधे बोलते कि बड़े बड़े सपने ना देखना बंद करो। तो सुमित बोलता है कि यार इतना भी क्या एटीट्यूड है, पता नहीं कौन तुम्हारा एटीट्यूड झेलेगा। तो सेजल ना उसको श्रेया याद आ जाती है, बोलती कि जिसको झेलना है ना वो बराबर से झेलेगा, ठीक है आप टेंशन मत लो। ऐसे बोल के वो क्लास में बैठ जाती है। तो सुमित ना उसको तरफ देखता है, बोलते सो एरोगेंट, हाँ मैं भी देखता हूँ तुम नक्सली का बॉयफ्रेंड कौन बनता है। जैसे तुम जैसी खूबसूरत लड़की जिसकी गर्लफ्रेंड बन जाए ना, वो खुशी खुशी दुनिया भर के नखरे झेल ले। इस उनको उसकी तरफ देख रहा होता है, दूसरी तरफ ना जो श्रेया रास्ते में होती है ना, उसका दिल ना एकदम बहुत ज्यादा खुश होता है। और दिल ही दिल में ना गा रही थी कि हुआ हुआ दिल आज शायराना हुआ। उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है, वो बार बार अपने बालों को छू रही होती है, बार बार मिरर देख रही होती है। उसके फेस में एक अलग सा ब्लश होता है, अलग से खुशी होती है, अलग से हैप्पीनेस होती है यार। वो घर में एकदम से पहुंचती है और अपनी मम्मा को एकदम टाइट हग कर लेती है, बोलती गुड मॉर्निंग मम्मा, मुआ। तो उसकी माँ बोलती क्या हुआ भाई, हाँ सब कुछ ठीक है ना? तो शे तो शिया बोलती कि हाँ हाँ मम्मा बिल्कुल सब कुछ ठीक है। तो उसकी माँ बोलती कि इतनी खुशी? तो बोलती कुछ नहीं मम्मा, अच्छे से सोई थी ना इसलिए अच्छी सी खुशी हो गई। तो उसकी माँ बोलती कि लगता है मेरी बहू के साथ ज्यादा कंफर्ट से नींद आती है तुमको। तो श्रेया बोलती कि मम्मा कुछ भी बोलते हो यार, मैं फ्रेश होके आ जाओ। तो एकदम ना ऐसा गुनगुना रही होती है। तो उसका भाई आता है, बोलता है कि श्रेयम क्या हो गया? तो बोलती कुछ नहीं भाई खुश हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है क्या? तो उसका भाई बोलता है कि बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये खुशी की रीजन कहीं सेजल तो नहीं है ना? तो वो श्रेया बोलती कि भाई मैं घर में एंटर होती हूँ, मुझे छेड़ना सब कुछ बंद करो यार, ऐसा भी नहीं है, मैं खुद से खुश नहीं हो सकती क्या? तो उसका भाई बोलता है होती हो बट इतनी ज्यादा तो नहीं होती हो। तो बोलती कि ठीक है मेरी खुशी का रीजन स्टेज है, ठीक है अब मैं फ्रेश होके आ जाओ। ऐसे मैंने नाश्ता कर लिया, डायरेक्ट जाएंगे ऑफिस के लिए, ठीक है भाई? तो आप भी जल्दी से नाश्ता कर लीजिए। तो उसका भाई बोलता है ठीक है मैं नीचे ही वेट कर रहा हूँ, आ जा जल्दी से। और वो भी खाना खाने लगता है। तो और शान एकदम तैयार व्यार होके उसके भाई के साथ में निकल जाती है। तो जैसे ही ना ऑफिस जाते हैं भाई, उसका इंतजार तो कोई ऑलरेडी कर रहा होता है। कौन होता है बताने की जरूरत है क्या? वो स्नेहल उसका इंतजार कर रही होती है, एकदम गेट पे ही इंतजार कर रही होती है। जैसे ही ना श्रेया का गाड़ी आता है ना, वो देखी एकदम बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है। वो एकदम पीछे पीछे आती है और जैसे ही गाड़ी लगती है ना, वो श्रेया के लिए डोर ओपन कर लेती है। तो उसका भाई देखिए बोलता है कि स्मार्ट हो तुम भी अभी आई क्या? गुड मॉर्निंग वैसे, हाँ। तो उसने बोलती गुड मॉर्निंग सर। और गाड़ी ओपन करके ना स्नेहल ना श्रेया को बहुत प्यार से देखी, एकदम से बोलती गुड मॉर्निंग मैम। तो श्रेया उसको देख के ना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाती है, उसका जो हैप्पी फेस होता है ना, वो थोड़ा सा वो हो जाता है। बोलते गुड गुड मॉर्निंग स्नेहल, तुम अंदर नहीं गई? तो स्नेहल बोलती कि मैं अंदर गई थी मैम, बट मैं कॉफी पीने के लिए बाहर आई थी। तो बोलती कॉफी तो अंदर होती है ना? तो बोलती नहीं मैम, मुझे ना वो नुक्कड़ वाली जो 5 रुपए वाली कॉफी है ना, वो पसंद है ज्यादा, तो मैं वही पीने आ जाती हूँ। तो तो जो श्रेया होती है ना, वो तो वैसे ही बहुत अच्छी मूड में होती है। तो बोलते कि लगता है तुम्हारी 5 रुपए वाली कॉफी ना मुझे भी पीने की ट्राई करनी चाहिए। तो शेजल बोलते कि ऑफ कोर्स मैम, जब मन करे मैं आपको पिलाने ले जाऊँ कॉफी डेट पे। तो उतनी देर में ना जो उसका भाई होता है ना, वो आगे के चला गया होता है। तो श्रेया बोलती कि तो चले ऑफिस में?
तो स्नेहल ना उसके पीछे पीछे जा रही होती है, श्रेया आगे आगे जा रही होती है, तो श्रेया पीछे टर्न करके बोलती है कुछ बात है। श्रेया के फेस में तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्माइल होती है, तो बोलती कि हाँ कुछ तो बात है। तो शेजल के पास उनकी श्रेया बोलती क्या बात है बोलो। तो बोलती कि सुनो ना। तो श्रेया बोलती से यार ना मैम से सुनो ना तक जब आ जाती है ना एकदम शॉकिंग वाली नजरों से, सदमे वाली नजरों से ना वो स्नेहल की तरफ देखने लगती है, बोलती कि क्या हुआ। तो स्नेहल बोलती है कि डेट पे चलो ना मेरे साथ शाम को। तो श्रेया बोलती है कि क्या डेट पे। वो- डे वो कितने सारे केसेस है ना स्नेहल, हम डेट पे कैसे जा सकते हैं। तो स्नेहल बोलती है कि इसीलिए तो बोला शाम को आफ्टर ऑफिस मैं आपको आपके घर से पिकअप कर लूंगी, प्लीज चलिए ना मेरे साथ। तो श्रेया बोलती कि शाम को, हाँ शाम को देखते हैं, केसेस खत्म होने दीजिए। तो बोलती कि ठीक है मैम, मैंने आपके सारे केस की प्रेजेंटेशन एकदम रेडी करके रखे हुए हैं, बस आप पढ़ लो, आपको कुछ भी डाउट लग रहा है तो उस पर इम्प्रोवाइज कर दो और केस लड़ने चले जाओ बेफिक्र। मैंने सारी दलीलें सारे सबूत सब इकट्ठा करके रखी हुई है। ऐसे बोल के ना उसके केबिन में पहुंचते पहुंचते सारे डॉक्यूमेंट सारा के वो तो ना दिखाती है, तो शायद देखे ना इम्प्रेसिव हो जाती है, बोलती कि यार स्नेहल तुम तो काम करने में बहुत ज्यादा अच्छी हो यार, आई लव योर वर्क। तो स्नेहल ना दिल ही दिल में बोलते कभी ये भी बोल दो आई लव यू। तो श्रेया बोलते क्या हुआ। तो बोलती कुछ नहीं मैम, आई एम वेटिंग फॉर नाइट, आई एम वेटिंग फॉर टू नाइट। तो श्रेया एकदम से शर्मा मतलब उसको awkward लगता है, बट उसको क्या आंसर दे, वो कुछ नहीं बोल पाती, बोलती कि ओके चलो आप निकलना है। तो वो लोग ना फिर चले जाते, एक के बाद एक केस अटेंड करते हैं। लंच ओवर पे ना श्रेया को सेजल कॉल करती है, बोलती कि लंच हो गया। तो श्रेया बोलती कि लंच पे आने वाले थे ना। तो श्रेया बोलती कि आपने बोला था मैं नहीं आऊंगी तब भी आप लंच कर लोगे। तो उसने तो सेजल बोलती कि मैं बोलूंगी नहीं आओगे तो लंच कर लूंगी, इसका मतलब नहीं आओगे क्या आप। तो श्रेया बोलती कि अरे बाबा ऐसी बात नहीं है, आज टाइम ही नहीं मिला, आज तो मैंने खुद खाना नहीं खाया अभी तक। तो सेजल बोलती कि मैं ले आऊं कुछ आपके लिए। तो ये सुन के ना श्रेया का दिल एकदम गार्डन हो जाता है, एकदम से उसके दिल में ना फिर से गाना बजता है कि हुआ हुआ दिल आज शायराना हुआ। वो एकदम से ना उसके दिल धड़क धड़क करने लगता है, तो वो बोलती कि तुम मेरे लिए खाना लेके आओगी। तो शेजल बोलती कि हाँ बोलोगे तो ले आऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलते क्लासेस खत्म हो गए। तो शेजल बोलती नहीं 2 क्लासेस है बस उसके बाद घर। तो बोलती कि कैसे लेके आओगी। तो बोलती कि रैपिडो कर लूंगी या ओला कर लूंगी, इतने सारे ट्रांसपोर्टेशन है। तो श्रेया बोलती कि इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे बारे में ना इतना सोची वो काफी है। तो सेजल बोलती कि हाँ हाँ वही श्रेया, स्नेहल के हाथों की आपको कोल्ड कॉफी पीनी होगी, उसकी सैंडविच खानी होगी, मेरे हाथों का क्यों खाओगी। तो सेजल बोलती कि ऐसा कुछ भी नहीं है बाबा, हम लोगों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सेजल बोलती कि ऐसा कुछ होगा ना तो मैं आपकी बैंड बजा दूंगी, आपको अच्छे से पता है। तो श्रेया बोलती कि हाँ हाँ बहुत दहशत है, बहुत ज्यादा दहशत है आपकी, ठीक है। ऐसे बोल के ठीक है, अब ना टाइम हो गया हेयरिंग का, अब मुझे जाना पड़ेगा। उससे बोल के कॉल रख देती है। तो सेजल बोलती कि जाओगे। तो श्रेया बोलती जाना पड़ेगा, कॉल रखना पड़ेगा बाबा प्लीज। तो सेजल बोलती ठीक है जाओ, मुझे भी क्लास की टाइम हो रही है, ऐसे बोल के वो पहले कॉल कट कर देती है। तो श्रेया बोलती है कि ये लड़की मेरे सामने ही ऐसे तीखी तीखी है कि सबके सामने से तीखी बनती है यार, पागल है एकदम। वो एकदम से सोच रही होती है ये बात। तो उसने दिल में स्नेह आ जाती है, बोलती है मैम कैसे है, जाना है ना। तो उषा बोलती कि हाँ जाना है, और फिर से केस में चली जाती है। उसको केस लड़ता हुआ देखे हुए ना स्नेहल उसके पीछे पागल हुई जा रही होती है, उसकी लिप्स की जो होती है वर्डिंग, उसकी, उसको हर चीज अट्रैक्ट कर रही होती है, उसकी बॉडी पोस्चर, उसका हर चीज को देखे ना उसको बस एडमायर कर रही होती है यार, उस और ज्यादा उसके प्यार में पागल हो रही होती है।
दूसरी तरफ सेजल ना बस एक सैंडविच ले लेती है, बोलती कि फीकी फीकी लंच। मुझे तो भूख भी मर गई मेरी। दोस्त का फ्रेंड जो बोलता है क्यों, क्या हुआ, किसी की याद आ रही है? तो बोलते कि क्यों, किसी की याद क्यों आएगी, मैं अकेले ही इनफ हूँ, मुझे कोई नहीं चाहिए। तो सुमित बोलता है कि हर किसी को कोई चाहिए होता है यार, किसी को चांस तो देखिए, देखो क्या पता कोई हैंडसम कुंवारा लड़का तुम्हारे इंतजार में हो। तो सेजल बोलती अच्छा, और वो हैंडसम कुंवारा लड़का कौन है? तो सुमित बोलते हैं आजू बाजू देखो यार, आसपास देखो, कोई तो होगा सुंदर सुशील हैंडसम कुंवारा, रेडी टू मिंगल। तो सेजल बोलते कि ऐसे रेडी टू मिंगल लड़के ना मुझे नहीं चाहिए, मुझे कमिटेड वाले चाहिए। और ऐसे बोल के वो सैंडविच का टुकड़ा उठा के ना वहां से चली जाती है। तो सुमित बोलते है कि हाय, इसी तीखी अदा पे तो यार दिल फिदा हो जाता है तुम्हारा। आई लव तीखी गर्ल, और यू आर परफेक्ट फॉर मी, एंड मुझसे ज्यादा तुमको कौन ही संभाल सकता है मेरी शानू। ऐसे बोल के ना खुद ही से वो बोल के ना अपने दिल पे हाथ रख देता है। तो उसका जो दूसरा दोस्त वो बोलता है कि पता है ना ये तीखी मिर्ची है, एंड ये वो जो श्रेया मेहता है ना उसके साथ आना जाना करती है। तो सुमित बोलते हैं कि हाँ तो आना जाना करती है तो क्या हुआ, बड़ी बहन होगी उसकी। उसमें डरने वाली क्या बात है, और हम तो सच्ची आशिक है यार, मुझे कौन सा टाइम पास करना है जो मैं श्रेया मेहता से डरूं। तो वो बोलता है कि हाँ ये बात तो है, इतना अच्छा रिश्ता, इतनी वेल क्वालिफाइड लड़का, इतना हैंडसम, मोस्ट बैचलर ऑफ द सिटी को कौन ही मना कर सकता है। श्रेया मेहता भी अपनी बहन के लिए थोड़ी ना मना करेगी। बट भाई यहाँ पे बहन वाला सीन होता ही कहाँ पे है यहाँ पे तो सीन ही कुछ अलग होता है। तो एक के बाद ना एक मीटिंग खत्म होती है, और उस टाइम हो जाता है 4 बजे का। तो स्नेहल ना जैसे सारी की सारी ना केसेस खत्म हो जाती है ना, स्नेहल आती है बोलती कि मैम घर जाना है अभी। तो श्रेया बोलती कि हाँ घर ही जाना है, और कहाँ जाना है? तो श्रेया बोलती कि तो फिर मैं कितने बजे आपको पिकअप करने आऊँ? तो श्रेया बोलती कि "अ, किस लिए पिकअप करना है?" तो बोलती कि आज हम जा रहे हैं ना डिनर पे। तो श्रेया बोलती कि हाँ डिनर पे, उसको क्या बोल के मना करी यार, वो उसके लिए इतना अच्छा वर्क कर रही थी, इतना अच्छा काम कर रही थी। तो बोलती कि मैं पिकअप कर लूंगी ना, तुमको मेरे घर पे आने की क्या जरूरत है? तो सुनील बोलती कि मैम ट्रीट मेरा है ना, तो आई थिंक पिक तो मुझे करना चाहिए आपको। तो श्रेया बोलती कि अरे ऐसी भी कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगी, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे घर से पिक कर लूंगी तुमको शार्प 7 7 PM। हाँ। तो श्रेया से जो है ना एकदम स्नेहल एकदम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, उसके अंदर एकदम गार्डन गार्डन हो जाता है। वो बस देखती रहती है श्रेया को, उसको मन कर रहा होता है कि उसके चिक्स पे किस कर लो, बट वो खुद को रोक रही होती है कि मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, वाला सीन होता है यहाँ पे। तो वो इतना भी खुद को रोक लेती है। तो श्रेया उसको 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 वो अपने घर चली जाती है। घर जाके ना एकदम फ्रेश फ्रेश हो जाती है। तो 6:30 को ना स्नेहल कॉल करती है, बोलती है कि मैम तैयार हो गए? तो श्रेया को एकदम से रियलाइज होता है, बोलती है कि अरे हाँ मैं जस्ट जस्ट तैयार होने को जा रही थी, तुम टेंशन मत लो, 7 बजे ना, 7 7 बजे मैं तुमको पिक कर लूंगी, मुझे बस आधा आधा मिनट लगेगा यार, 10 मिनट लगेगा तैयार होने के लिए ऐसा भी कुछ नहीं है, डिनर के लिए तो जाना है ना, तो चले जाएंगे। ऐसे बोल के वो हो जाती है अपने रूम में, बोलते क्या पहनूं क्या पहनूं क्या पहनूं यार, तो नॉर्मल से तो डिनर है, क्या है, टी शर्ट और ट्राउजर पहन लेती हूँ। ऐसे बोल के वो नॉर्मल सा टी शर्ट पहन लेती है, और उसके नीचे कार्गो पहन लेती है, व्हाइट कलर का टी शर्ट एंड ऑलिव ग्रीन कलर का ट्राउजर, उसमें भी वो कमाल की खूबसूरत लग रही होती है। वो की उठाती है, कार लेती है, उतने देर में ना उसके पास कॉल आता है सेजल का, बोलती कि बहुत बिजी हो गए हो लगता है। तो श्या बोलती कि नहीं, तो बोलती कहाँ जा रही हो इतनी रात को? तो श्या के मुंह से निकल जाता है वो स्नेह इतना निकल जाता है, तो सेजल का ना दिमाग खराब हो जाता है, बोलते है कि स्नेहल, हाँ स्नेहल के घर जा रहे हो, कहीं कुछ प्लान है क्या? तो श्या बोलती कि प्लान 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 क्या प्लान होगा?
वो बस खाना खाने जा रही हूँ, उसने मुझे इतना आज बहुत ज्यादा हेल्प की ना, तो उसके साथ खाना खाने जा रही हूँ। तो सजल बोलती है कि ओके ठीक है बाय, और कॉल कट कर देती है। शिवा बोलती है कि ओके ठीक है बाय, इसका क्या मतलब है? और यहाँ पे ना सजल का दिमाग खराब हो जाता है। वो फिर से कॉल करती है, बोलती कौन से रेस्टोरेंट जा रहे हो? तो वो बोलती कि ये वाला रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट का नाम बता देती है। तो फिर से कॉल कट कर देती है। तो शिवा बोलती क्या हो गया भाई, कॉल कर रही है काट रही है। कोई नहीं, मैं फ्री हूँ कि इसको एक बार से रात को ही कॉल कर लूंगी। ऐसे बोल के वो भी कॉल रख देती है और स्नेहल को पिक कर लेती है। स्नेहल एकदम ना वन पीस पहन के, एकदम बहुत ज्यादा पीच कलर का एक वन पीस पहनी होती है, और खुले बालों में हल्की हल्की उसकी जो बाल होती है ना, हल्की हल्की थोड़ी सी सामने कर्ली की होती है, और हल्का सा झुमका और वॉच। इतना बहुत ज्यादा लुक सिंपल रखे हुए, जो ग्लैमर वाला लुक होता है ना, वो वाला लुक वो कैरी की होती है। श्रेया एक बार के लिए उसको देखती है, देखती रह जाती है, फिर बोलती है कि ये लुक प्रिटी है। तो वो श्रेया को देखती है तो बोलती, मैम हम डिनर डेट पे जा रहे थे आई गेस। तो आप, बोलती कि दोषा, बोलती आई एम सॉरी, मैंने इतना नहीं सोचा था, सॉरी यार। तो स्नेहल बोलती नो मैम, यू लुक ब्यूटीफुल। तो श्रेया बोलती कि ओके थैंक यू, यू ऑल्सो लुक, तुम तो मुझसे भी ज्यादा बेटर लग रही हो यार, मैं क्या कॉम्प्लीमेंट दूँ तुमको। तो स्नेहल बोलती कि कुछ नहीं, बस आई लव यू बोल दो, मेरे लिए यही काफी होगा। तो स्नेहल को देखे ना श्रेया इधर उधर देखने लगती है, बोलती कि यार कैसे मना करो इसको, क्या मैं एक बार ट्राई करके देखो, नॉर्मल तो डिनर ही है, बट देखती हूँ क्या स्नेहल के साथ मेरी जमती है क्या, वो मुझ पे इंटरेस्टेड है, एंड आई ऑल्सो लाइक गर्ल। तो क्या मैं इसे डिस्कवर कर सकती हूँ इसके साथ कि मेरी ट्यूनिंग बनती है कि नहीं बनती है, नहीं बनती है तो फिर मना कर दूंगी उसको, क्या जा रहा है इसमें, सिंपल डेट की तो बात है। ऐसे ना श्रेया सोचती है, बोलती कि हाँ सच में यार यू लुक सो ब्यूटीफुल, एंड आई एम सो लकी कि मुझे तुम्हारे साथ डेट पे जाने के लिए मौका मिल रहा है। तो बोलती कि नो मैम। तो श्रेया बोलती कि यार हम डेट पे जा रहे हैं और आप मुझे मैम बोलोगी, हाँ नाम से बुला सकती हो, इतनी बुरी भी नहीं हो। तो जो स्नेहल होती है ना, बोलती कि ओके श्रेया, यू लुक ऑलवेज ब्यूटीफुल ऑन माई आई, मैं जितना भी आपको देखूं ना, मेरा दिल भरता ही नहीं। आप जैसे बोलते हो, जैसे बात करते हो, जैसे चीजों को प्रेजेंट करते हो ना, मैं ना चाहते हुए भी ना आपकी तरफ खींची जाती हूँ। तो श्रेया बोलती कि अच्छा तो मेरी तरफ खींचे आना नहीं चाहते हो? तो स्नेहल बोलती कि अरे नहीं ऐसा नहीं है। तो श्रेया बोलती फिर कौन सा रेस्टोरेंट चले, कहाँ प्लान कर रखा है? और कैसा डिनर चाहिए, कैंडल लाइट, कैंडल लाइट, कैंडल लाइट। तो स्नेहल बोलती कि मैम मैंने सारी चीजें प्रिपरेशन कर रखी है, और हम किसी रेस्टोरेंट नहीं जा रहे, एक छोटा सा रिसोर्ट है, रिसोर्ट नहीं है, पूरे रात के लिए नहीं बुक किया है मैंने, डोंट वरी। बस छोटे छोटे खेम है, एक कॉटेज है, और कुछ म्यूजिक अरेंजमेंट किया है मैंने, वो कि आपको अच्छा लगेगा। तो शाह बोलते कि यार इतना थॉटफुल थिंकिंग है तुम्हारा यार, आई लव जस्ट पेड़ पौधे एंड नेचर। तो स्नेहल बोलते कि हाँ मुझे पता है ना, इसीलिए मैं आपको लेके जा रही हूँ नेचर के पास, नेचर के साथ। ऐसे बोल के ना उसको देखती है, उसको ना अपना हाथ देती है। तो श्या बोलती है गाड़ी चला रही हूँ कैसे हाथ पकड़ू, ऐसे बोल के वो गाड़ी चलाने लगती है, बट उसको ना वो वाली फीलिंग्स नहीं आ रही होती है जो उसको सेजल के साथ होती है तो आती है। यहाँ पे यार कुछ लोग ना कमेंट सेशन में मुझे बोलेंगे कि ये घटिया मत करो, बट यार जब इंसान रीलों में नहीं होता तो एक सेकंड थॉट देखने में क्या खराबी है। जब उसको पता ही नहीं कि सामने वाला उससे प्यार करता है, और जब उसको भी नहीं पता कि उसके दिल में किसी और के लिए प्यार वाले फीलिंग्स है, तो हम लोग ना ऐसे ना मतलब ढूंढते रहते हैं कि कोई हमारे लाइक हमको प्यार करने वाली मिल जाए। एंड
लाइफ में कोई इतना सीधा साधा होता है नहीं कि किसी का ना ही ब्रेकअप हुआ है ना किसी का दूसरा रिलेशन स्टार्ट हुआ है, ना ही कि वो किसी के साथ ना डेट पे जाए। तो मेरे को गाली देनी है तो बेशक दे सकते हो, आई डोंट माइंड। एंड आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड्स में। आप लोगों को अगर आज का एपिसोड अच्छा लगे तो प्लीज स्टोरी को कर दीजिएगा लाइक शेयर एंड कमेंट। एंड आई लव यू ऑल। टेक केयर एंड ऑल। एंड एडवांस में बोल देती हूँ अभी गुंजा यात्रा, गुड़ीचा यात्रा मतलब बाहोड़ा यात्रा बोलते हैं कि गुड़ीचा यात्रा तो नहीं समझ पाओगे सब लोग जो उड़ीसा में है। तो वो बोलते हैं कि जगन्नाथ जी का जो होता है रिटर्न वाला प्रोसेस उसको बोलते हैं कि बाहुड़ा यात्रा। तो वहाँ कोनिशा से वो अपने घर जो जाते हैं उसका वाला। तो हैप्पी आप लोग को हैप्पी रथ यात्रा टू ऑल, रिटर्न वाला रथ यात्रा। एंड एंजॉय योर डे। जगन्नाथ जी ब्लेस यू ऑल, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे, अब सभी के लाइफ में खुशियां भर दे। एंड ऑल ऑफ यू हैप्पी रथ यात्रा। गॉड ब्लेस यू ऑल। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।